हाय एवरीवन। सो जुलाई अप्रोचिंग है, मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे होगे, मतलब कौनस का IBPS A4 प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले मैं बोल दूं कि आप लोगों में से जो भी है, जो भी स्टूडेंट्स है जो सोच रहा है कि मैं क्या करूंगा कि अर्थमेटिक को स्किप कर दूंगा, प्लीज़ मत करना। ठीक है, अर्थमेटिक को अगर स्किप करने का सोच रहे हो तो मत करना। 15 से 17 क्वेश्चंस, कभी कभी 18 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें से। मतलब क्या होगा कि 50 क्वेश्चंस आपके पास है, आप पहले से 50 क्वेश्चन है, पहले से आप 30 पे बात कर रहे हो। हाँ देखो, ये जो प्रीलिम्स है ना, प्रीलिम्स में मैथ्स, फिर होगा रीजनिंग और फिर होगा इंग्लिश। हाँ, ये मैथ्स जो है ना, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, स्कोरिंग है भी। ठीक है, गुड एक्यूरेसी में अगर बात करो कि अच्छा अटेम्प्ट बोलो, गुड अटेम्प्ट 25 से 30 क्वेश्चंस अगर तुम बना रहे हो तो इट्स अ गुड अटेम्प्ट। तो अगर आप 30 क्वेश्चंस के साथ ही मार्केट में उतरोगे, मतलब 30 क्वेश्चन के साथ ही वॉर में उतरोगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना। तो हम लोगों को ट्राई क्या करना चाहिए कि अर्थमेटिक को भी छोड़ना नहीं है, अर्थमेटिक को भी लेके चलना है। 5-6 टॉपिक्स है, उसमें से ना 20-20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस कर लेना, 20-20 क्वेश्चंस कर लेना। PO IBPS PO के पैटर्न्स पे करना, या SO के अगर क्वेश्चंस तुमको मिल रहा है तो SO के पैटर्न पे या PO के पैटर्न पे करना। एक ही वे, एक ही तरीके के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तुम थोड़ा सा इस पर टाइम दोगे ना तो तुम क्रैक कर लोगे कोड को कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, अर्थमेटिक सबसे पहले मिस नहीं करना है। ठीक है, मेरे दिमाग में ये रखना है। फिर एक बहुत बड़ा चंक आता है क्वेश्चंस का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन, हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपको समझ आ गया, इसका क्या करना ना कि डेटा इंटरप्रिटेशन का बहुत सारा टाइप्स होता है। हाँ, आपको पाई चार्ट में होगा, हाँ, ग्राफ में होगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के टाइप्स को क्या करना कि 10-10 क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन के जितने टाइप्स हैं वो कर लेना। ये बहुत स्कोरिंग हो सकता है, मतलब 15 क्वेश्चंस, कभी कभी 20 क्वेश्चंस यहाँ से पूछ देते हैं। तो समझो अगर डेटा इंटरप्रिटेशन तुम्हारा क्लियर है तो आधा काम तो तुम्हारा वही हो गया। क्वेश्चंस में तुम जब देखोगे तो एक नंबर सीरीज आता है, नंबर सीरीज कभी कभी क्या होता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी टफ होता है। पर नंबर सीरीज भी बनाने का एक पैटर्न है। देखो, पूरा क्वांट्स जो है ना, पूरा क्वांट्स प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जैसे तुम ना एक एक करके इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे नंबर सीरीज है, तुम 100 क्वेश्चंस बना लो, 100 क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन। तुम्हारा नंबर सीरीज में ना, मैं बता रहा हूँ, 5 में से 4 या 3 या 5 के 5 क्वेश्चन। कभी कभी डिपेंड क्या करता है ना कि क्वेश्चन बहुत टफ दे देते हैं। हाँ, तो इसलिए हम 4-3 बोले, मगर 5 क्वेश्चन आप बना सकते हो। फिर एक ना सिंपल आता है, सिंप्लीफिकेशन, और नहीं तो इसमें आपको अप्रॉक्सीमेशन दे देगा। हाँ, ये इजी रहता है, ये फ्री का 5 क्वेश्चन रहता है। देखो, जो इजी के क्वेश्चन है ना, उन पे हमको गलती नहीं करना है। एक तुमको पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत फेवरेट है आपको, IBPS का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन दे देता है 5 क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन ना, तुम पता है तुमको, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब बोनस है, बोनस। इनको गलत नहीं करना है, हमारे दिमाग में रखना है कि इनको गलत नहीं करना है। फिर आप क्या देखोगे, मैंने जैसे बताया डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर अर्थमेटिक्स के क्वेश्चंस, और कुछ कभी कभी क्या होता है, DI जो होते हैं केसलेट्स वाले आते हैं। हाँ, केसलेट्स वाले DI आते हैं। ये दोनों DI मिला के 20 क्वेश्चन तो DI के हो जाते हैं, और 15 क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, अर्थमेटिक्स के, है ना। तो अगर आप DI और अर्थमेटिक को अच्छे से थोड़ा सा कर लेते हो, यहाँ पे बहुत स्कोर कर सकते हो। मैथ्स को कभी इग्नोर मत करना, मैथ्स बहुत बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, स्कोरिंग टॉपिक, स्कोरिंग एक सब्जेक्ट है ये। तुमको प्रीलिम्स में स्कोर करना है तो मैथ्स ज़रूरी है। अब हम लोग बात करेंगे जैसे अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक में हम लोग को क्या करना है ना, याद रखना, टाइम एंड वर्क, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ये सब ना मतलब हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से आप देखोगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कि इधर से क्वेश्चंस आपको हमेशा वो दे रहा है, हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तुमको मिक्सचर से क्वेश्चन, हाँ, ये सब दिखेगा। परसेंटेज, ऐसा हो नहीं सकता कि परसेंटेज से क्वेश्चंस ना पूछे। फिर एक तुमको एज लेवल का क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐसा हो नहीं सकता कि ये क्वेश्चन तुमको देना। देखो, हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जो सबसे पहले
जो चीज़ हमको आता है सबसे पहले हमको स्टार्ट इससे करना। मान लो तेरा नंबर सीरीज़ बहुत अच्छा है तो नंबर सीरीज, ऐसा नहीं कि इसको बाद में करना है, जो भी ईजी है, क्योंकि देखो हमको मतलब क्या है ना कि 50 क्वेश्चन है हमारा, तो हमको मतलब है कि 50 में हम कितना ज़्यादा बना पाए। ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे इजी से स्टार्ट करेंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है, बहुत आराम से, माइंड एकदम फ्रेश है, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वी हैव टाइम। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन किए, फिर धीरे धीरे नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन किए, हाँ अर्थमेटिक में भी नहीं गए, फिर डीआई के जो जो क्वेश्चंस बने हम लोग डीआई के किए, और लास्ट में वी डोंट हैव टू लूज एनीथिंग, अर्थमेटिक के गए। मान लो 15 क्वेश्चन है, अगर तुम अर्थमेटिक अच्छे से कर लिए, 7 से 8 क्वेश्चन भी अगर तुम बना लेते हो, गुड टू गो, कोई इश्यूज नहीं है। अगर 5 क्वेश्चन भी बना लेते हो, गुड टू गो, कोई इशू नहीं है, बट छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहना है। चलो, थैंक यू सो मच।